कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पर ये पीपल एज रिसोर्स, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपली ये है, इस टॉपिक का मतलब है कि देखिए हम लोगों को जनरली एक पॉपुलेशन को एक तरीके से हम जिम्मेवारी के रूप में देखते हैं या फिर कोई एक तरीके से टेंशन के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ जब हम पॉपुलेशन को, लोगों को एक रिसोर्स के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, एक संपत्ति के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो व्यू है वो काफ़ी चेंज होगा। और ये जो व्यू है ये काफ़ी सही व्यू है। द चैप्टर People as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। तो देखिए जो चैप्टर पीपल एज रिसोर्स है, ये इस चीज़ बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि देखिए जो हम पॉपुलेशन को हमेशा बात करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा ख़राब चीज़ है, ये टेंशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए पॉपुलेशन को जो है उसे एसेट समझना चाहिए, एक संपत्ति के रूप में समझना चाहिए, ना कि हम उसे कोई लाइबिलिटी समझें या कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही, इस तरीके की चीज़ समझें। और पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो देखिए जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल बन जाता है जब हम पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस तरीके से? एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में। तो देखिए जिस तरीके से हमारा दूसरा कैपिटल होता है, जैसे कि हम लैंड खरीदते हैं या फिर बैंक में पैसे रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ह्यूमन कैपिटल भी होता है। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वो घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है जिसमें हमने एजुकेशन के रूप में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। अगर वो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया एजुकेशन के रूप में तो उसे अनस्किल्ड लेवल कहकर उसे कम पैसे दिए जाएंगे। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product। तो देखिए पीपल एज रिसोर्स जो है ये एक तरीका है जिसमें हम एक कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन को उसके जो प्रोडक्टिव स्किल है उसका या फिर एबिलिटी है उसके अनुसार देखते हैं। जब हम पॉपुलेशन को उसके प्रोडक्टिव नज़रिए से देखते हैं तो हमें उसका एक उसकी एबिलिटी पता चलती है कि वो कितना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब बात है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो एक देश के नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं उसका टोटल वैल्यू होता है। यानी कि अगर आपने कोई कार बनाया, अगर आपने कोई खेती की, आपने और कुछ किया, तो उन सभी का कीमत को जोड़ दिया जाएगा और वही अंतिम में जाकर क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। लाइक अदर रिसोर्सेज पीपल पॉपुलेशन इज ऑल्सो इज अ रिसोर्स, है ह्यूमन रिसोर्स। देयर इज पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक एट only at the negative side, considering only the problems of the providing population with good education, access to health facilities। तो देखिए दूसरे रिसोर्सेज की तरह जो पॉपुलेशन है वो भी हमारा एक रिसोर्स है। क्या है वो? एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो एक ये जो है ये एक पॉजिटिव साइड है हमारा लार्ज पॉपुलेशन का। लेकिन ये जो चीज़ है इसे बार बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर नहीं देखते हैं जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम उसके निगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं और उसके सिर्फ प्रॉब्लम्स पर हम ध्यान देते हैं कि पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, पॉपुलेशन को एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है। तो इस वजह से ये जो उसके अच्छे पक्ष हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने के, ये हमेशा छुप जाते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more education and healthy, we call it human capital formation that adds to the प्रोडक्टिव पावर ऑफ अ कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी ह्यूमन रिसोर्स जो है यानी पॉपुलेशन है, यानी कि जो लोग हैं उनको हम फर्दर डेवलप करते हैं, किस तरीके से? उनके एजुकेशन में पैसा लगाकर, उनके हेल्थ में पैसा लगाकर। तो इस प्रोसेस को यानी उनके डेवलपमेंट को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो है किसी भी देश के प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा सकता है कि किसी देश के जो लोग हैं वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital। तो जिस तरीके से हम किसी भी फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि देखिए हमने ये ज़मीन खरीदा है, आज के 10 साल बाद इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में, तो वो हमें रिटर्न करता है एक तरीके के अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड कराता है।
This can be seen directly in the form of higher income earned by because of higher productivity or more educated or better trained person as well as higher productivity of healthier people. तो इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे अच्छे पोस्ट मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी। वहीं उसके मुकाबले कोई व्यक्ति है जो कि कम पढ़ा लिखा है, उसके पास उतनी स्किल नहीं है तो उससे कम पैसा मिलेगा, कम सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ द मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन इट स्प्रेड्स टू दोज हु देमसेल्व्स वेर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। तो देखिए, जो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्सन को या फिर किसी पॉपुलेशन को अगर एजुकेट करते हैं, कुछ ही लोग को अगर एजुकेट करते हैं और उन्हें हेल्थियर बनाते हैं तो केवल वही उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है। उससे सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है इनडायरेक्टली और उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जो एडवांटेज जो है वो दिए गए हैं एजुकेटेड लोगों को या फिर हेल्थियर पॉपुलेशन को, वो धीरे धीरे फैल जाता है उन लोगों के बीच में भी जो कि डायरेक्टली एजुकेटेड नहीं है या फिर डायरेक्टली उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द वन वे superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो काफ़ी अच्छा है अगर हम लैंड या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें। वो कैसे? तो देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल अगर हम डेवलप करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो वो जो है वो लैंड और मनी कैपिटल का यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम लैंड और मनी कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करें तो वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली खुद ब खुद यूज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बी कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन एन एसेट, बट अ लार्ज पॉपुलेशन, इसको मैं करता हूं। तो देखिए, बहुत सालों तक जो पॉपुलेशन है इंडिया का उसको एक तरीके से जिम्मेदारी के रूप में, लायबिलिटी के रूप में देखा गया है, ना कि एक अच्छी चीज के रूप में देखा गया है। Large population need not to be liability. It can turn into productive asset by investment in human capital. तो देखिए, लार्ज पॉपुलेशन को लाइबिलिटी, जिम्मेदारी समझना जरूरी नहीं है, उसको हम एक तरीके से प्रोडक्टिव एसेट के रूप में बदल सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज स्पेंड करें पॉपुलेशन के एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, और ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर हम उन्हें ट्रेन करें ताकि वो अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके, एग्रीकल्चर वर्कर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और साइंटिफिक रिसर्चेज का यूज़ कर सके। तो यहाँ पर दो केस दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है, फिर आप इन चीज़ों को कंपेयर करने पाएंगे अच्छी तरीके से। तो पहला कहानी एक लड़के की है, स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। तो देखिए, दो दोस्त थे जो कि सीमापुर गांव में रहते थे, जिनका नाम था विलास और सकल। तो सकल जो था वो 12 साल का लड़का था। उसकी माँ जो थी शीला, वो अपने घर का ख्याल रखती थी। उसके फादर जो थे बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। सकल जो है वो अपनी माँ की मदद करता था घर का ख्याल रखने में। वो अपने यंगर ब्रदर जीतू और बहन सीतू का भी ख्याल रखता था। उसका एक अंकल था जिसका नाम था श्याम, जो कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर गया था, लेकिन वो अपने घर पर आइडल बैठा हुआ था क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं था। तो सकल के जो फादर और मदर थे बूटा और शीला, वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन दे, इसलिए उन्होंने फोर्स किया कि वो विलेज स्कूल ज्वाइन कर ले, और जो कि उसने ज्वाइन कर लिया। उसने स्टडी स्टार्ट कर दी और अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी पास कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसके फादर जो थे उन्होंने उसे परसुएड किया कि वो आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, और इसके लिए उन्होंने एक लोन भी निकाल लिया कि सकल जो है वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर्स में कर सके। और सकल जो है पढ़ने में तेज़ था और पढ़ने में इंटरेस्टेड भी था शुरुआत से ही, इसलिए उसने काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी मन लगा कर पढ़ा और अपने एजुकेशन कंप्लीट किया। और इसके बाद उसे एक अच्छा जॉब भी मिल गया प्राइवेट फर्म में। और इसके बाद उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिसने उसके कंपनी को सेल बढ़ाने में इंक्रीज़ किया। इस वजह से उसके बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उसे एक प्रमोशन प्रोवाइड किया। तो ये बात हो गई हमारे एक दोस्त की, हमने पढ़ ली कहानी। अब हम दूसरे दोस्त की कहानी पढ़ते हैं। दूसरा दोस्त है विलास। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। सकल को हमने देखा, इसके बाद विलास जो है 11 साल का लड़का है, उसी गांव में रहता है जिस गांव में सकल रहता है। विलास के जो फादर थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे। उसके फादर मर गए जब वो 2 साल का ही था। उसकी जो माँ थी वो फीस बेचने का काम करने लगी ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। उसने
क्या कहते हैं, तालाब के मालिक से फ़ीस खरीदना शुरू किया और नज़दीक के मंडी में फ़ीस बेचना शुरू कर दिया। और इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 रुपए डेली कमा सकती थी फ़ीस बेचकर। और जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया, अर्थराइटिस का मरीज़ बन गया। और उसकी जो माँ थी वो उसके डॉक्टर के पास ले जाने में सक्षम नहीं थे, उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। और इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सका और वो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं था। वो अपनी माँ को हेल्प करता था कुकिंग में और अपने यंगर ब्रदर मोहन का ख्याल रखने में भी मदद करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ जो थी वो बीमार पड़ गई और उसके घर में कोई भी नहीं था जो कि उनका ख्याल रख सके, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके घर में कोई नहीं था। तो इस वजह से विलास जो था उसे भी फोर्स होना पड़ा ताकि वो उसी गांव में मछली बेचने का काम करे, फिश बेचने का काम करे। और इस वजह से वो जो था उसे काफ़ी लो इनकम मिलता था जैसा कि उसकी माँ को मिला करता था। तो यहाँ पर आपने देखा दो स्टोरीज हमने पढ़े, दो दोस्तों की। एक लड़का था जिसे अच्छा एजुकेशन मिला, वो अच्छा जाकर काम करने लगा, अच्छा उसे अर्निंग मिली, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिला। लेकिन एक लड़का था जिसे कि काफ़ी ज़्यादा लो ग्रोथ मिला क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं लिया, उसके ऊपर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। In the two cases studied, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. He did not need to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computers. Sakal found a job in private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. तो यहाँ पर हमने दो केसेस देखे जिसमें हमने विलास और सकल की कहानी पढ़ी। तो सकल जो था वो फिजिकली स्ट्रांग और हेल्दी था, उसे डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ता था। लेकिन जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था, लेकिन उसके पास उतने सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी कि वो किसी डॉक्टर के पास जा सके। तो सकल जो था उसने कंप्यूटर्स में डिग्री ले ली और उसे एक अच्छा जॉब मिल गया प्राइवेट फर्म में। लेकिन जो विलास था वो उसने वही काम करना कंटिन्यू किया जो उसकी माँ किया करती थी। और इस वजह से वो जो था उसे काफ़ी लो इनकम होता था जैसा कि उसकी माँ को मिला करता था। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced its total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. तो देखिए जो सकल का कंडीशन था, सकल के कंडीशन में एजुकेशन ने उसने उसका क्वालिटी ऑफ लेबर इम्प्रूव कर दिया और इस वजह से उसका टोटल जो प्रोडक्टिविटी था वो काफ़ी बढ़ गया। और ये जो प्रोडक्टिविटी था उसने इकोनॉमी के ग्रोथ को एक तरीके से बूस्ट किया। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। तो देखिए ये जो ग्रोथ में हेल्प उसने किया इकोनॉमी के ग्रोथ में, उसने उस स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सैलरी के रूप में या फिर किसी और तरीके में जिस तरीके से वो चाहता है उसने उसे मदद किया। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। henceforth he draws the same salary of unskilled level as his mother। तो देखिए जो सैलरी उसकी माँ को मिला करती थी वही पैसे उसको मिलने लगे। क्यों? क्योंकि उसके एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर में अर्ली पार्ट, उसकी लाइफ के अर्ली पार्ट में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। वो अपना लाइफ जो है उसने फिश बेचने में लगा दिए जैसा कि उसकी माँ लगाया करती थी और इसी वजह से अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी में उसे काफ़ी कम पैसे मिलने लगे जैसा कि उसकी माँ को मिला करते थे। Investment in human resources via education and medical care can give high rates of returns in the future. This investment on people is the same as investment in the land and capital. One invest in share and bond expecting higher rate of return in the future. तो human capital में जो investment होता है वो हमें high rate of return दे सकता है फ्यूचर में। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम इन्वेस्ट करते हैं लैंड में या फिर किसी फॉर्म ऑफ कैपिटल में। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो शेयर में इन्वेस्ट करता है या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता है ताकि उसे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले। लेकिन उसी तरीके से हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें तो वो भी हमें काफ़ी हायर रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है। अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। तो देखिए अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके एजुकेशन के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर, तो ये जो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में, हाई अर्निंग के रूप में और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी के रूप में। तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर और इसका रीज़न ये है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि किसी भी बच्चे के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए एजुकेशन क्या मायने रखता है। दे हैव ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो देखिए
तो इस वजह से वो जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और हाइजीन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इसके साथ साथ वो अपने बच्चे के एजुकेशन पर भी ध्यान रखते हैं कि उसे अच्छा एजुकेशन मिल रहा है या नहीं, या उसका हेल्थ जो है वो अच्छा है या नहीं। तो इस वजह से एक अच्छा साइकिल शुरुआत हो जाता है इस केस में। लेकिन इसके मुकाबले जो दूसरा केस हम देखते हैं, एक तरह से खराब साइकिल शुरू हो जाता है, जहाँ पर जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जिन पेरेंट्स के पास एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो खुद ब खुद अब खुद ही अनएजुकेटेड हैं और हाइजीन में नहीं रहते हैं, वो अपने बच्चों को भी उन्हीं कंडीशन में रखते हैं कि अनएजुकेटेड रखते हैं, हाइजीन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो भी आगे चलकर डिसएडवांटेज स्टेट में ही रहते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैव invested in human resources. They did not have any natural resources. These countries are developed rich countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. तो देखिए जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उनके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उनके पास। और जो ये कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ बने तो आखिर कैसे बने? तो देखिए इनके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, जैसे कि इंडिया, चाइना या फिर दूसरे कंट्रीज से। तो बात आती है कि आखिर ये अमीर कैसे बन गए? तो ये अमीर इसलिए बन गए क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। और इन लोगों ने जो दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और कैपिटल, इनको काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ किया है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। तो जो एफिशिएंसी और जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व की गई है इन लोगों द्वारा, इसने इन कंट्रीज़ को रिच और डेवलप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वोमेन, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।